हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ डाइटिशियन निधि, आपकी हेल्थ और वेलनेस कोच। और आज आपको बताने जा रही हूँ थायराइड के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, चाहे आपको थायराइड है चाहे नहीं है, दोनों तरीक़ों में। तो थायराइड का सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि थायराइड क्या है। सबसे सुनते हैं तो थायराइड एक ग्लैंड होता है, बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, हमारे नेक के अंदर होता है, जो कि जितने हार्मोन्स हैं उनसे डील करता है। हार्मोन क्या करते हैं, जितने बॉडी के फंक्शन है उसको रेगुलेट करते हैं। ओके, तो इसमें इससे हार्मोन से क्या, हार्मोन बनाने का काम करता है थायरॉक्सिन। थायराइड कौन सा हार्मोन बनाता है? थायरॉक्सिन T3 और T4 बनाता है, जो कि मेटाबॉलिज्म को डील करते हैं। हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है तो हमारे अंदर वीकनेस नहीं रहती, डाइजेशन अच्छा रहता है, थकावट नहीं रहती, हेयर लॉस नहीं रहता। ओके, गले की आवाज़ सही रहती है। हार्मोन कम होने से क्या होता है, कैलोरी हम जो जितनी कंज्यूम कर रहे हैं बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं होती, इस कारण वेट गेन हो जाता है और BMR जो है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, स्लो डाउन हो जाता है। ओके, ये तो था थायराइड ग्लैंड के बारे में। अब आप दो तरह की चीज़ें सुनते हो कि कोई बोलेगा मेरे को थायराइड प्रॉब्लम है, तो कहता है हाइपो है कि आपको हाइपर वाला है। तो मेनली ज़्यादातर जो है, स्पेशली लेडीज़ में प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, पर मेल्स में भी पाई जाती है, मेल्स और फीमेल्स में भी, पर परसेंटेज ऑफ दैम इज़ मोर इन फीमेल। तो हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म के अलग अलग सिम्टम हैं। अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो आपके जो बाल हैं सूखे रहेंगे, पफ़ी फेस रहेगा। ओके, गॉइटर हो जाए, गला फूला रहता है आयोडीन डेफिशिएंसी से, तो आयोडीन युक्त नमक ज़रूर खाना चाहिए हमें हमेशा, जिससे कभी भी नहीं हो प्रॉब्लम। हार्ट बीट आपकी स्लो हो जाती है, वेट गेन हो जाता है, कब्ज रहने लग जाती है BMR कम होने से, इनफर्टिलिटी बढ़ जाती है। ओके, और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इरेगुलर होती है, मिसकैरिएज होने का, अबॉर्शन होने का खतरा बना रहता है। और ठंड, जल्दी खांसी हो जाना, गला ख़राब हो जाना, बहुत ज़्यादा ठंड लगना, तो कोल्ड इंटॉलरेंस है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म के लक्षण है। ये सब नॉलेज हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? हम क्या करते हैं कि हमारे हेयर ड्राई हो रहे हैं या हेयर लॉस हो रहा है, तो चलो कहीं जाके कहीं ट्रीटमेंट, हेयर ट्रीटमेंट करा रहे हैं, फेस पे हम मेकअप करा रहे हैं, और जबकि हमें ये पता ही नहीं है कि हमें तो फिज़िकली हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो आजकल अगर फिट रहोगे तो आप वैसे ही स्वस्थ और सुंदर दिखेंगे। तो मेनली फिटनेस रिलेटेड, अगर आप फिट रहते हैं तो आपको हेयर लॉस भी नहीं होगा और फेस भी आपका ठीक रहेगा, वेट गेन भी नहीं होगा, बॉडी फिट रहेगी, तो सब चीज़ अच्छी लगेगी। ओके, हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है, हेयर लॉस हो जाता है, आईज ऐसा लगती हैं जैसे बाहर निकल रही हैं, और जो गॉइटर जो है, गला फूल जाता है, स्वेलिंग हो जाती है उसमें, और हार्ट बीट बहुत तेज़ होती है, और इसमें वेट लॉस हो जाता है, वेट कम हो जाता है, और इसमें कॉन्स्टिपेशन की जगह डायरिया की प्रॉब्लम रहती है, और इसमें कोल्ड की जगह गर्मी से ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है, हीट इंटॉलरेंस रहती है, और पीरियड्स इसमें नहीं आते हैं, बहुत लॉन्गर साइकिल्स रहते हैं, ये सब प्रॉब्लम्स रहती हैं। ओके, तो इस तरह से जो हाइपरथायरॉयडिज्म है, इसमें ये जो प्रॉब्लम है ये कॉमन नहीं है, जो हाइपरथायरॉयडिज्म है। ओके, इसमें हार्ट बीट बढ़ जाती है, T3 T4 आपके डबल हो जाते हैं, पसीना आना, धड़कन बढ़ना। ओके, थायराइड का इसमें ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होता है। ओके, तो इस तरह से ये, इसको हम ज़्यादा हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में अब हम इसलिए बता रहे हैं कि हाइपरथायरॉयडिज्म का बिल्कुल एक अलग ही है, क्योंकि एक तरह से कैंसरस है हाइपरथायरॉयडिज्म। मोस्ट कॉमन क्या है? मोस्ट कॉमन हाइपोथायरॉयडिज्म है, जिसके अंदर ड्राई हेयर हो जाता है, पफ़ी फेस, गॉइटर की प्रॉब्लम, नेक का स्वेल होना, हार्ट बीट स्लो हो जाना, वेट गेन होना, कॉन्स्टिपेशन होना, और कोल्ड इंटॉलरेंस। जो तो मेन आज है हाइपोथायरॉयडिज्म के हम पढ़ेंगे। हाइपरथायरॉयडिज्म बहुत रेयर है और ये बहुत रिस्की है और बहुत कम लोगों में पाया जाए। हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके कॉमन सिम्टम मैं अलग से और बता देती हूँ। इसमें मेनली डिप्रेशन आ जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होने से, बहुत लेजीनेस, ओके, हाथ पैर दुखना, ठंड ज़्यादा लगना,
स्किन सूख जाना, वेट बढ़ जाना, ओके, ये सब हाइपोथायराइडिज्म के फंक्शन है। तो सबसे पहले हम ये क्या देखेंगे कि इसमें क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन हो गया। देखो आप सिम्टम से देख लो, थकान सी लगती है, ऐसा लगता है मज़ा नहीं आ रहा कुछ लाइफ में, ओके, फटीग हो जाता है, थकान लग रही है, हेयर लॉस हो रहा है, बॉडी ऐसा लग रहा है बॉडी स्लोज डाउन, और गले की आवाज़ बदल जाती है, ओके। तो ब्रेन क्या होता है, हमारा जो ब्रेन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन, ब्रेन पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है और वहाँ से हार्मोन रिलीज़ होते हैं। थायराइड से TSH जब बढ़ जाता है, 1 से 5 से 6 तक जा रहा है, तो T3 और T4 तो थायराइड ठीक है। अगर 6, 7, 8 से अगर T3 T4 ऊपर है तो दवाई बदलनी पड़ती है, ओके। तो अगर दवाई के साथ आपका वैसे 1 से लेके 5, 6 तक T3 T4 है तो नॉर्मल है, और दवाई ले रहे हो आप तो भी 1 से लेके 5 से 6 तक है तो भी आप ठीक हो, पर दवाई लेने के बाद भी 6, 7, 8 के ऊपर है तो दवाई बदलनी चाहिए, ओके। तो आयोडीन ले रहे हैं, आजकल आप देखोगे हर नमक में आयोडीन मिल रहा है तो भी हो रहा है। तो थायराइड का क्या होता है, थायराइड का डैमेज होना शुरू होता है अगर इसका केयर नहीं किया जाए। ये एक तरह से ऑटो इम्यून डिजीज़ भी माना गया है, मतलब बॉडी खुद ही अपनी बॉडी को अटैक कर रही है। हाँ, हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होने से भी ऑटो इम्यून डिजीज़ है। तो इसमें मेनली डिप्रेशन आ जाता है, ओके। तो इसलिए फ़िट रहना बहुत ज़रूरी है। और दवाई नहीं ले रहे हो तो क्या है, जैसे बॉडी को क्या होता है, जैसे कई लोगों का आप देखोगे दवाई बंद करते ही वो एकदम मोटे हो जाते हैं, दवाई बंद कर दी तो एकदम थायराइड बिगड़ जाता है। तो इसकी दवाई अगर आपकी चल रही है तो आपको दवाई रेगुलर लेनी है, और 6, 7, 8 के ऊपर चला जाता है थायराइड तो आपको, थायराइड ऊपर चला जाता है तो आपको फिर दवाई को बदलना है। तो क्या होता है, जैसे दवाई जैसे ही लोग लेना बंद कर देते हैं तो हमने बताया BMR रेट स्लो हो जाता है, कैलोरी आप कंज्यूम नहीं कर पाते हो। तो जैसे अभी बॉडी को 1600 कैलोरी चाहिए तो 1200 कैलोरी में ही काम हो रहा है बॉडी का, बाकी 400 कैलोरीज जमा हो रही है आपके फैट के रूप में, बॉडी में जमा हो जाती है। तो वो कैलोरीज अगर डिपॉजिट हो रही हैं तो मोटापा बढ़ता जाएगा, वज़न तुरंत बढ़ जाता है दवाई बंद करते ही, क्योंकि 1200 कैलोरी से जो काम होना चाहिए, जो 1600 कैलोरी चाहिए, तो 1200 कैलोरी ही बॉडी मेटाबोलाइज कर पाती है, बाकी 1600 जो है 1600 आपके बॉडी में मोटापे का कारण बन जाता है, मतलब 400 कैलोरी एक्स्ट्रा, ओके। हाइपोथायराइडिज्म बहुत कॉमन डिजीज़ है, ओके। तो इसके लिए हमें कई चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी, ओके। इसके लिए कई दवाइयाँ आती हैं, लेडीज़ में मोस्ट कॉमन है थायरॉक्सिन के लिए अल्ट्रा थायरॉक्सिन आती है, ओके। तो इसमें हमें मेनली डाइट का ध्यान रखना पड़ता है कि कौन कौन सी डाइट लेनी है या क्या चीज़ है जो नहीं खानी है जो हमारी थायराइड को डैमेज नहीं करते। तो इसके लिए है कि हम जो गाइट्रोजेनिक फूड्स बोलते हैं जिनको, कि जो कि थायराइड फंक्शन को और उसकी प्रॉब्लम वर्स कर सकते हैं ना, तो उसके लिए क्या क्या है, हमें क्या नहीं खाना चाहिए। ब्रोकली नहीं खानी चाहिए, ग्रीन कलर की जो गोभी टाइप आती है वो नहीं खानी चाहिए। रेडिश यानी कि मूली नहीं खानी चाहिए। देखो आप जो चीज़ें कि मूली आप देखो वैसे भी आप गले में हमेशा खांसी लाती है, कुछ कुछ चीज़ें आप अपने उससे भी दे सकते हो, जो भी आपकी गले को इरिटेट करता है यू शुड नॉट कंज्यूम दैट, ओके। मस्टर्ड है, सरसों का साग है, ये सब नहीं खाना चाहिए। तेल नहीं खाना चाहिए सरसों का, और फूल गोभी नहीं खानी चाहिए, पत्ता गोभी नहीं खानी चाहिए, ओके। और बेरीज़ नहीं खाने चाहिए, सोया के प्रोडक्ट्स, मूंगफली है, ओके। तरह तरह की चाय जो हो गई आती हैं, जो नॉर्मल टी है यू कैन कंज्यूम, वो गले के लिए ठीक है, वो सब नहीं कंज्यूम करना है। पीचेस जो हैं, आड़ू जिसको कहते हैं, ये कंज्यूम नहीं करना है। और स्वीट पोटैटो है, शकरकंदी है, ये सब चीज़ें जो हैं ये दे आर गोइट्रोजेनिक फूड, जैसे ब्रोकली, रेडिश, मस्टर्ड, कॉलीफ्लावर, कैबेज, स्वीट पोटैटो, ये नहीं खाना चाहिए। दूसरा, फैटी खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वेट
गेन होता है उससे, फैटी खाने से। ये ऑलरेडी आपको अपने वेट का ध्यान रखना है, आपको थायराइड है, फिर आप फैटी फूड खाएंगे, आपकी मेटाबॉलिज्म स्लो है, तो आपकी बॉडी को टाइम लगेगा उसको कंज्यूम करने में। उनको 1200 कैलोरी जैसे एग्जांपल बताया था, और आप 1600 कैलोरीज लोगे तो एक्स्ट्रा कैलोरीज आपकी वेट गेन का कारण बन जाएंगी। तो ट्राई टू अवॉइड, ट्राई क्या, मेरे हिसाब से तो आप फैटी फूड बिल्कुल ज़ीरो पे कर दो तो और अच्छा है। ओके, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि क्या फूड खाना है, इसमें ये फूड जो है वो कंज्यूम नहीं करना है। ओके, और मेनली क्या है, आप देखोगे इसमें लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं। ओके, बॉडी स्लो मेटाबॉलिक रेट हो जाती है, सुस्ती आती है, तो उस सुस्ती से अपने आप को दूर निकालना है, दवाई लेनी है, फिट रहना है। तो इसके लिए ज़रूरी है 30 to 35 मिनट्स आप वॉक ज़रूर कीजिए। ओके, और मेडिटेट कीजिए, योगा कीजिए, जो भी है, मतलब आधा या 1 घंटा कम से कम एटलीस्ट आप अपने लिए ज़रूर निकालिए। इन तीनों में से एक एक ज़रूर कीजिए, और तीनों कर सकते हैं 1 घंटे के अंदर तो तीनों कर दीजिए, कि वॉक करके उसके बाद थोड़ी देर योगा कर लिया। ओके, किसी दिन ध्यान कर लिया, अलग अलग दिन में डिवाइड कीजिए। तो डाइट के साथ साथ जो फिटनेस है, जो फिज़िकल एक्टिविटी है, उसको आप अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट बनाइए, फिर देखिए आप कितने फिट रहते हैं। तो आज जो मैंने बताया कि आपको थायराइड के बारे में बताया है कि इसके क्या सिम्टम्स हैं, क्या वी शुड नो द डिज़ीज़, इसका क्या ट्रीटमेंट है, और क्या क्या चीज़ें हमें नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, अब इसका क्या डाइट प्लान होना चाहिए, किस तरह की डाइट होनी चाहिए, क्या चीज़ खानी चाहिए जिससे और अच्छा रहे, आप फिट रहो, तो थायराइड की डाइट के बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। और तब तक आपको मैंने जो जो चीज़ें बताई हैं थायराइड के लिए, ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।